रश्मि जी के कहने पर लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के गांव गांव टोला टोला में घूमने का हम काम किए। जितना खर्च कोई एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने में कर सकता है उससे कहीं ज्यादा 4 साल घूमने में हम खर्च किए। और खर्च सिर्फ हम नहीं किए, हमारे समर्थक, हमारे पिताजी से जुड़े हुए हर वो मेरे अभिभावक, नौजवान भाई लोग पिछले 4 साल से दल का झंडा लेकर महाराजगंज में घूमने का काम किया और अपने पैकेट से पैसा खर्च करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन अंतिम समय में महाराजगंज सीट कांग्रेस के खाते में दे दिया गया। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कांग्रेस को ये सीट क्यों दिया गया। और ये वास्तविकता है कि कांग्रेस के पास ना उस दिन कोई प्रत्याशी था और ना आज जिसको प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज में लाया गया वो महाराजगंज के लायक प्रत्याशी है। लेकिन अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि लालू जी को अपने बेटे को सारण से चुनाव लड़ाना था। एक जात को टारगेट करके, खास भूमिहार जाति को वोट लेने के लिए मेरे साथ साजिश करके मेरा टिकट काटा गया और छपरा में भूमिहार वर्ग का वोट उनकी बेटी को मिले, इसके लिए महाराजगंज में उस समाज का प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन ये आप लोग भी जानते हैं, पूरे बिहार का आवाम जानता है कि भूमिहार समाज के लोग आज मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े हैं। पिछले 28 तारीख को मशरक में हमने एक जन आशीर्वाद सभा का आयोजन किया था। लोगों का कहना है कि उसमें 25,000, 30,000, 40,000 तक लोग आकलन लगा रहे कि लोग आए हुए थे। हमने अपना बात उसमें भी रखा था, लेकिन उस सभा में जितने भी लोग आए थे सबका यही मांग था कि हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। और ईमानदारी से बोले तो मेरा भी मन था कि हम निर्दलीय चुनाव लड़े। लेकिन मंच के माध्यम से कुछ मेरे अभिभावक लोगों का ये मांग हुआ कि एक कमेटी का गठन हो जाए और हम लोग सब मिलकर एक कमेटी का गठन भी किए, जिस कमेटी में लगभग 25 सदस्य का नाम दिया गया। वो सभी सदस्य लोग आज हमारे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं। इनका नाम आपको बाद में दे दिया जाएगा, उनका क्या ओहदा है वो दे दिया जाएगा। और ये लोग पिछले 5 दिन से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंड में गांव गांव में जाकर लोगों से मिले। महाराजगंज के आवाम का ये मानना है कि रणधीर को चुनाव लड़ना चाहिए। हर जाति हर समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़ा हैं। और जो हमारे सदस्य लोग हैं इन लोगों का भी ये कहना है कि नहीं, चुनाव हम लोग लड़ा जाए। कल 3 तारीख को हम कमेटी के सभी सदस्य लोग के साथ बैठकर बात किए। इस बैठक में स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा, जन आशीर्वाद सभा में ही मैंने मंच से ये बात रखा था कि रणधीर के लिए चुनाव लड़ना अहमियत नहीं रखता है। रणधीर के लिए अब जीवन में विधायक और सांसद बनना अहमियत नहीं रखता। रणधीर का पहला लक्ष्य है बिहार से राजद और महागठबंधन को समाप्त करना। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि आने वाले जो 6 तारीख को हमने नामांकन का अपना बात कहा था, हम 6 तारीख को नामांकन नहीं करेंगे। मेरे पिता पहली बार जब चुनाव लड़े निर्दलीय के रूप में विधानसभा मशरक से चुनाव लड़े थे। हर जाति हर समाज, हिंदू मुस्लिम, मजबूती से उनका साथ देने का काम किया लोग। और आज भी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में हर सभी जाति सभी वर्ग के लोग, हिंदू हो या मुसलमान, मजबूती से मेरे और मेरे परिवार, मेरे पिता के साथ खड़े हैं। अभी
राजद में रहते हुए मैं अपने आप में घुटन महसूस करता था। कुछ ऐसे नेता हैं इस जिला के जो जाति का नाम लेकर गाली देते थे, लेकिन राजद में रहने की वजह से महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते थे। वैसे लोगों को आज आप लोगों के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और जो जिस भाषा में समझेगा उसको मजबूती से उसी भाषा में समझाने का हम काम करेंगे। अभी पीछे हमारे एक अभिभावक हैं, एमएलसी है, उनके माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है और मैं जदयू को पसंद करता हूं। जदयू को पसंद करने का कारण है कि बिहार में एक जेडीयू ही ऐसी पार्टी है जो सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू हो या मुसलमान, सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। बिहार को विकास का एक ऊंचाई देने का काम जेडीयू के द्वारा किया गया है। और जब मेरे पिता शुरू में निर्दलीय लड़े, उस वक्त भी हर वर्ग के लोग साथ दिए और बिहार में सभी वर्ग को लेकर जब नीतीश कुमार जी चल रहे हैं तो ये हमने फैसला किया है आने वाले 14 तारीख को 7,000 से ज्यादा अपने समर्थकों के साथ दिन में 1 बजे जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में हम लोग सब जदयू का सदस्यता ग्रहण करेंगे। और उसके बाद आप लोगों को जो पूछना है पूछो। रणधीर जी, आपने कहा कि प्रबंधन से आगे का सफाई करने में मुझे भूमिका अदा करूंगा। तो जिस तरह पिताजी आपके 2004-05 में अकेले पूरे बिहार का भ्रमण करे, तो क्या उस तरह आपका कोई याद है क्या? आपको ध्यान होगा एक समय इस बिहार में इस कमिश्नरी का ऐसा था कि इस कमिश्नरी में राजद के मात्र 3 विधायक थे। उस वक्त मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जब हमारे पिता जेडीयू में थे, 21 विधायक जिताकर जेडीयू एनडीए के पक्ष में देने का काम किए थे। आने वाले समय 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, शून्य पे लाकर कमिश्नरी में और राजद महागठबंधन को लाकर रखकर दिखाएंगे आपको। तमाम लोकसभा में आपका क्या रवैया रहेगा? ये तो स्पष्ट है। अब जब खुलेआम बोल दिया कि महागठबंधन को हमको हराना है और महागठबंधन को हराने के लिए जब हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपना 4 साल का मेहनत, अपने अभिभावकों का दबाव, नौजवान साथियों का दबाव होने के बाद भी जब ये बोल दिए कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को हराना है, वो महागठबंधन को हराने के लिए चाहे जिसका भी मदद करना हो, जिसको भी जिताना, हम लोग जिताने का काम करेंगे। रणधीर जी, एक सवाल है, आप इन्हीं की तरह हिंगा साहब भी जो है वो राजद से दुखी हुए, रामाती भी और वो चुनाव में खड़ी है, क्या आप उनके मदद के लिए भी थी? इस बार पार्टी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम जहाँ रहेंगे वो वहाँ रहेंगे। जो हमसे हमारे इस निर्णय से सहमत नहीं होंगे, इस चुनाव के लिए वो अपना मत नोटा में देने का काम करेंगे। नहीं, आपके पिताजी का सिवान में भी अच्छा रहा है, प्रभाव रहा है, तो क्या उनके प्रभाव को आप अपने प्रभाव इनके सीट के लिए क्या कुछ मदद कर सकते हैं आप? जब मैंने एक शब्द में ये बात बोला कि महागठबंधन को हराने के लिए हम लोग किसी का भी साथ देंगे, हमें महागठबंधन को हराना है। अब आप अब एक तरह से 14 तारीख के बाद एनडीए को हिस्सा हो जाएगा, तो क्या आप एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल, दल में जाएंगे, उस दल के नेता का जो निर्देश होगा उसको मजबूती से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज हमारे जिला में हमारा जनता दल यूनाइटेड जरूर कमजोर हुआ है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को मजबूती देने में हमारे पिता आदरणीय श्री प्रभुनाथ सिंह जी का अहम भूमिका था। आप जानते हैं, पिछले 8 साल से वो जेल में बंद है और राजद में आने के बाद राजद इस जिला में, इस कमिश्नरी में मजबूत हुई। लेकिन जब हम
जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हो जाएंगे तो फिर से उसी तरीके से एनडीए को, जेडीयू को मजबूत करने का काम करेंगे। रघुनाथ सिंह का पूरा परिवार एक तरह से जेडीयू की तरफ जा रहा है, क्या क्या कहिए? तो ये समझने लगे हमारा परिवार बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूती से एक साथ खड़ा है। जो निर्णय मेरा होगा मेरे परिवार का वही रहेगा। केदार सिंह ये क्या करे? हमारे परिवार से तो अलग नहीं है वो। जब मैंने आपको स्पष्ट कहा कि हमारा परिवार चट्टान की तरह एक साथ खड़ा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो।